Hello and everyone to starting of my class for Indian polity for Indian constitutions. लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था इंडियन पॉलिटी के बारे में, तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने ब्रिटिश एक्ट्स पढ़े। ब्रिटिश एक्ट्स पढ़ने के बाद हमने स्मॉल वीडियोस में ब्रिटिश एक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, प्रोसेस पढ़ा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, किस प्रकार से उसका स्टार्टिंग प्रोसेस हुआ, सारी चीज़ों का हमने स्टडी किया। फिर हम देखते हैं कि ऑल ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अलावा अगर कोई चीज़ नज़र आती है, जैसे हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा अगर कोई और चीज़ दिखती है कि हाँ भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा ये भी चीज़ें आती हैं, तो हम बात करेंगे। सबसे पहले हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे। आपके नॉलेज में मैं आपको बता दूं कि हम वही टॉपिक्स को इंटरलिंक करेंगे जो टॉपिक्स ऑल ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या 11th क्लास में या 12th क्लास में बहुत मोस्ट रिलेवेंस होते हैं। तो हम बात करते हैं शेड्यूल फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। भारत की अनुसूचियां, शेड्यूल मतलब अनुसूचियां, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान। तो हम शेड्यूल की बात करते हैं और शेड्यूल कितनी इम्पोर्टेंट है ये मुझको भी मालूम है, और सभी जो इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं या जो तैयारी करते हैं यूपीएससी की, तो आप देखेंगे कि टोटल हम शेड्यूल स्टार्ट करते हैं कि बेस्ट ऑफ द पार्ट शेड्यूल जो है हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और टोटल ज़्यादा शेड्यूल नहीं है, हम बात करेंगे। हाँ, कुछ शेड्यूल थोड़ा लॉन्ग है, कुछ शेड्यूल थोड़ा शॉर्ट है। शेड्यूल की क्लास स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको बता दें ये शेड्यूल हम शॉर्टेड वीडियोस में बना रहे हैं। हम स्टार्टिंग में पहले ये शेड्यूल पढ़ेंगे, 12 शेड्यूल स्टडी करेंगे, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स पे चलेंगे। हमारे वीडियोस को फॉलो ज़रूर करना आप। फंडामेंटल राइट्स, फिर उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फिर उसके बाद हम सीधा आपका लेजिस्लेटिव एक्ट्स टू डू विद जुडिशरी वाला पार्ट कराएंगे। बेस्ट मोस्ट एक पॉइंट भी हम छोड़ने वाले नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं शेड्यूल फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो भारतीय संविधान में 8 शेड्यूल थी। हम सिर्फ शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ शेड्यूल की बात करेंगे। अनुसूचियां 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो 8 अनुसूचियां थी, और प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो आज 12 अनुसूचियां हैं। यानी कुल मिलाकर ये एनालिसिस निकला कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में हम देखेंगे कि 4 शेड्यूल अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन 4 अनुसूचियां जो इसमें जोड़ी गई, पहले 8 थी अब 12 हो गई, तो सिंपल सी बात है 4 को ऐड किया गया होगा। 4 अनुसूचियों को अमेंडमेंट करके उनको ऐड किया होगा अनुसूचियों में। अब हम देखते हैं कि 4 ऐसे कौन से अमेंडमेंट थे या 4 शेड्यूल को जो ऐड किया गया वो किस अमेंडमेंट के तहत किया गया, और उस शेड्यूल के बारे में बाद में हम पढ़ेंगे। हम जानेंगे 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची। फर्स्ट अमेंडमेंट इसमें किया गया 1951 में, पहला अमेंडमेंट हुआ और 9 शेड्यूल को ऐड किया गया। 10th शेड्यूल 52 अमेंडमेंट यानी 52वां संशोधन 1985 के तहत इस 10 शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। 11th शेड्यूल को 73rd अमेंडमेंट 1992 यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 11th शेड्यूल को जोड़ा गया। लेकिन इसमें एक यूनिक चीज और है, देखें तो एक चीज यूनिक चीज और है, वो यूनिक चीज है ये पार्ट 9। 11th शेड्यूल को जोड़ा तो गया, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भी हमारे पास है, 1992 के तहत जोड़ा भी गया, लेकिन इसके अंदर पार्ट 9 को भी ऐड किया गया। ये अलग से पार्ट बना। हमने बात की थी भारतीय संविधान जब बना था तो कुल मिला के उसमें 22 भाग थे, आज 25 भाग हैं, तो भाग 9 भी इसमें ऐड हुआ है, पार्ट 9। फिर हमने देखी 12th शेड्यूल, 12वीं शेड्यूल 74th अमेंडमेंट 1993 के तहत इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। बड़ी मिसाल है। 11th शेड्यूल पंचायती व्यवस्था का उल्लेख है और 12th शेड्यूल में नगर पालिका सिस्टम का उल्लेख है। इससे 1993 74th अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, और पार्ट 9A 2 पार्ट नए एस्टैब्लिश हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 2 अमेंडमेंट भी नए शेड्यूल हुए और 2 पार्ट हुए, पार्ट 9 और पार्ट 9A। अब हमने देखा कि
8 शेड्यूल थी, 12 शेड्यूल हो गई टोटल। 4 शेड्यूल को अमेंडमेंट करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है कि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा यूपीएससी में या आने अदर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। अब हम चलते हैं 12 शेड्यूल पे। 12 शेड्यूल की बात करते हैं तो सबसे पहली शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं। इसके अंदर क्या है, क्योंकि हमें पूरी 12 अनुसूचियां पढ़नी है, एक अनुसूची नहीं है। पहले 8 थी, अब 12 है। और 12 अनुसूचियों को हम विशेष तरीके से एकदम मजे के अंदाज में पढ़ेंगे ताकि आपको ट्रिकी बाई याद हो जाए। पहले अनुसूची में कहा गया है इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल है। यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स, इंडिया के स्टेट्स कितने होंगे, इंडिया की सेंट्रल टेरिटरीज कितनी होंगी, ये सारी चीजें थी। जब इंडिया 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना तो इंडिया में 14 स्टेट थे और 6 सेंट्रल टेरिटरीज थी। लेकिन एट द प्रेजेंट टाइम 28 स्टेट्स और 8 सेंट्रल टेरिटरीज एट द प्रेजेंट टाइम, आज के समय। तो स्टेट और सेंट्रल टेरिटरीज के नाम है और उनके पावर है, उनके एरियाज के बारे में। सेकेंड शेड्यूल थोड़ा डिफरेंट शेड्यूल है। सेकेंड शेड्यूल में कहा गया जितने भी इंडिया के बड़े बड़े आला अधिकारी हैं उनकी सैलरी, पैसा उनको कितना मिलता है महीने का, उनका पेंशन, अगर वो रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन कितनी मिलती है, उनके विशेषाधिकार, उनके क्या पावर्स होते हैं और उनकी अचीवमेंट्स, उनकी उपलब्धियां क्या होती हैं। सेकेंड शेड्यूल में बड़े बड़े ऑफिसर्स के बारे में, उनकी पेंशन, सैलरी, पेंशन, विशेषाधिकार और अकाउंट्स के बारे में। अब ऐसे कौन से ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में सेकेंड शेड्यूल में है, यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा होगा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया प्रेसिडेंट, इंडियन वाइस प्रेसिडेंट। सबसे ज्यादा सैलरी भारत के राष्ट्रपति की होती है 5 लाख पर मंथ। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की होती है 4 लाख पर मंथ। ये सैलरी अमाउंट है। पेंशन कितना मिलता है, ये उनकी रिटायरमेंट पे मिलता है। विशेषाधिकार बहुत ज्यादा होते हैं, अचीवमेंट्स भी होते हैं। फिर स्टेट्स गवर्नर है, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, उनके गवर्नर। लोकसभा के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इसमें इंक्लूडेड हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। सभापति भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये याद रखना आप। उसके बाद इंडियन स्टेट लेजिस्लेटिव के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। इंडियन स्टेट में अलग अलग विधानसभाएं हैं, मतलब अगर 28 राज्य हैं तो 25 से 24 विधानसभाएं हैं जिनके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर इंडियन स्टेट लेजिस्लेटिव जो ये 4 या 5 राज्यों में बची है उसके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इसके अंदर इंक्लूड। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस भी सेकंड शेड्यूल में आते हैं। उसके बाद कैग को बोलते हैं भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब कैग क्या चीज होती है, ये भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर होता है, इंडिया का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। तो हमने देखा कि स्टार्टिंग में कितनी शेड्यूल थी, कितनी बची, कितने अमेंडमेंट हो गए, 4 शेड्यूल हुए। उसके बाद 2 शेड्यूल के बारे में हमने पढ़ा। अगली क्लासेस में हम आने वाले शेड्यूल के बारे में और कंप्लीट 12 शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। इसको फॉलो कीजिएगा और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि ये पार्ट रह गया है, ये आपको पढ़ाना है। जो भी प्रॉब्लम होती है आप उस पर कमेंट कर सकते हैं।